नमस्ते बच्चों। पिछले पार्ट में हमने इस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ होल नंबर, व्हाट इज़ नंबर। अब हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके क्वेश्चंस अपन अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन पर्टिकुलर डे। एक निश्चित दिन में अलग अलग जगहों की जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो दिया हुआ है इस नंबर लाइन में। तो अपने को अभी इस नंबर लाइन में बताना है, इसके नंबर लाइन में जो जगह दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो क्वेश्चन अपने को बताने हैं। एक का क्वेश्चन, ऑब्जर्व दिस लाइन्स नंबर लाइन्स एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। इस जो नंबर लाइन पे जो प्लेस दिए हुए हैं, जो स्थान दिए हुए हैं, उनके टेम्परेचर क्या क्या है वो बताना है। तो लाहौल स्पीति है इधर, देखो ये 0 मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु के इस साइड राइट साइड जो है वो पॉजिटिव और जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव होंगे। ये तो हमने आपको जो चैप्टर के बारे में बता रहे थे तब मैंने बता दिया था। तो राइट साइड से शुरू करते हैं, राइट साइड वाले शुरू करते हैं। तो राइट साइड में शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, प्लस 5 डिग्री भी लिख सकते हैं, और अपन सीधा 5 डिग्री सेल्सियस भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे अगर कोई सिंबल नहीं है तो वो प्लस की संख्या होगी। उसके बाद में आता है ऊटी आता है। ऊटी का टेम्परेचर ज्ञात करेंगे तो 5 शिमला, 6 छोटी वाली लाइन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो ऊटी का तापमान होगा 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में ऊटी के बाद में इस साइड आता है बेंगलोर का टेम्परेचर होगा 20, 21, 22। तो बेंगलोर का हुआ 22। ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर होगा, लेफ्ट साइड की तरफ माइनस में होता है, ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या होगा, श्रीनगर का होगा -1, -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर हुआ -2। उसके बाद में आता है लाहौल स्पीति का होगा, वो होगा देखो 5, -6, -7, -8। तो इसका होगा -8। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ गया। दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमोंग द अबव। उपयुक्त स्थानों में जो प्लेस अपने को दिए हुए हैं उनमें से सबसे गर्म और सबसे ठंडा जो स्थान है उनके तापमानों में अंतर बताना है। अंतर का मतलब सीधा अंतर का नाम, डिफरेंस का नाम आते ही याद आ जाना चाहिए। इनका आपस में नेगेटिव सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन, हॉटेस्ट सबसे जो गर्म, पॉजिटिव वाला गर्म होता है, नेगेटिव वाला कोल्ड होता है। तो सबसे गर्म प्लेस है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु का है वो तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। बेंगलुरु का है 22 सेल्सियस। उसके बाद में सबसे हॉटेस्ट हो गया। अब सबसे कोल्डेस्ट है। सबसे कोल्डेस्ट का क्या करेंगे, सबसे कोल्डेस्ट जो माइनस में है सबसे, वो होगा सबसे कोल्डेस्ट। तो लाहौल स्पीति का सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडा है, तो उसका था -8 था। अब इनका क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो माइनस और वो -8 था। अब मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया था कि 2 सिंबल्स एक जगह नहीं रह सकते, तो क्या कर देंगे, इनको एक करेंगे। तो माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई किया, कोष्ट का मतलब मल्टीप्लाई, जब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया। तो प्लस का हो गया ये 22 और 8 हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो इनका जो अंतर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। जो सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान के अंतर की बात करें तो इनमें अंतर होगा 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें तीसरे क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस
बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के जो टेम्परेचर है उनमें अपने को अंतर बताना है, इसमें भी अंतर बताना है। तो अंतर का नाम आते क्या करना है अपने को, नेगेटिव, माइनस करना है। तो पहले क्या दिया हुआ है, लाहौल स्पीति दिया हुआ है। लाहौल स्पीति का मतलब क्या था, -8 था, -8 डिग्री सेल्सियस था। और इसका अंतर निकालना, तो इसका मतलब माइनस करना है। तो श्रीनगर का भी माइनस है, श्रीनगर का -2, तो श्रीनगर का -2 हुआ, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसका क्या हुआ, इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर हो जाएगा -6। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं चौथे। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या हम बता सकते हैं या क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो सबसे पहले शिमला का कितना है, 5 है। अब बता, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग वो शिमला के तापमान से कम है, मतलब उन दोनों को जोड़ेंगे तो शिमला के तापमान से भी कम होना चाहिए। 5 डिग्री सेल्सियस से कम है कि नहीं है ये पूछा है। तो शिमला का है 5 और किसका बताया है, श्रीनगर का, श्रीनगर का है -2, तो हो गया 3। तो ये क्या हो गया, शिमला से कम है। अब आगे इसके आगे क्वेश्चन बोला है, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, क्योंकि श्रीनगर का तापमान है वो -2 डिग्री सेल्सियस है और उसका क्या आया था, 3 डिग्री सेल्सियस आया था, तो इसलिए नहीं है। ये अपना टेम्परेचर का क्वेश्चन, ये जो पहले 1.1 में पहला क्वेश्चन था वो हुआ। अब अपन करेंगे दूसरा क्वेश्चन। In a quiz, positive marks are given from correct answer and negative marks are given from negative answer। ये तो बड़ी बड़ी एग्जामों में भी ऐसा ही होता है, जो क्वेश्चन होते हैं उनके सही आंसर होते हैं उनको पॉजिटिव अंक मिलता है और जो गलत होते हैं उनको नेगेटिव आंसर के मार्क्स मिलते हैं। वैसे इसमें बोला है कि एक प्रतियोगिता में सही उत्तर को धनात्मक दिया जाता है, अंक दिया जाता है, और गलत उत्तर को ऋणात्मक अंक दिया जाता है। यदि इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25 -5 -10 15 and 10, व्हाट इज हिज टोटल एट द एंड। क्या करना है, तो लास्ट में इनका टोटल कितना हुआ, तो इसके लिए क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे 25, ऐड का मतलब इनको टोटल करना है, तो ऐड जो जो संख्या है वो लिख दो, जो नेगेटिव उनको कोष्टक के साथ में लिखो, बीच में इनके पॉजिटिव का मार्क ऐड करना है। इसलिए ये 5 पारियां हो गई, 5 सक्सेसिव राउंड हो गए। 25 5 -5 -10 15 एंड 10 ये हो गया। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 सिम्बल्स 1 एक जगह नहीं रह सकते, 1 प्लेस पे नहीं रह सकते, तो क्या करेंगे, इनको 1 करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये 2 संख्याएं तो हो जाएंगी नेगेटिव की, तो नेगेटिव की संख्या हो गई -5 -10 -15। पॉजिटिव की एक जगह जोड़ देंगे, 25 15 और 10, 25 हो गए 15 हो गए। अब 15 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे 50 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 35 अंक उसको मिले। ये अपना हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट्स ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय
4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। क्या बोला है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। कम हो गया का मतलब माइनस हुआ है, माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, -5 था और कम हो गया मतलब और गिरा है, तो इसमें अपन को ऐड करना है -2 और ऐड करना है। क्या क्या हुआ, -5 डिग्री सेल्सियस था और कम हुआ, कम हुआ तो मतलब नीचे पीछे की साइड अपन संख्या रेखा पे देखें तो ये 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4 -5 था और उसके बाद में वो कम हुआ, कम का मतलब नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ तो और करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 और -7, तो जो ट्यूसडे था मंगलवार के दिन उसका क्या आ जाएगा, -7। अब बुधवार को क्या बोला, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था, तो बुधवार को बढ़ गया तो -5, अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, मतलब आगे की साइड जाएंगे तो संख्या रेखा के हिसाब से जैसे ये हो गया, एक दिन एक कम हुआ -4, दूसरा -3 -2, चौथा हुआ -1, तो उस दिन टेम्परेचर था -1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। जो समुद्र, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमाइनर फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोला है कि हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और एक समुद्र तल की ही बिंदु से 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी, इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो बीच की दूरी का मतलब इन दोनों को जोड़ना है, हवाई जहाज और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, जैसे पनडुब्बी से हवाई जहाज की दूरी देखेंगे, पनडुब्बी के बीच की दूरी देखेंगे तो अपन इस पर्टिकुलर बिंदु की तरफ जाएंगे। यहाँ देखो ये 1200 नीचे है और ये 5000 ऊपर है, तो यहाँ से पूछा है यहाँ से और यहाँ तक कितनी दूरी होगी, तो यहाँ तक जाएंगे तो 1200 हो गई, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 5000 और हो गई, तो क्या करेंगे 5000 में 1200 ऐड कर देंगे, तो 5000 में 1200 ऐड किया तो 7200 मीटर इनके बीच की दूरी है। ये हो गया अपना 4 का क्वेश्चन। अब अपन करेंगे 5 का क्वेश्चन। 5 का क्वेश्चन करेंगे। 5 का क्वेश्चन है, मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। इफ विथड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नेगेटिव इंटीग्रल्स, देन हाउ विल यू प्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। मोहन ने अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करवाए और 1642 रुपये उसने निकलवा लिए, और जो जमा करवाए हुए जो अमाउंट था, विड्रॉ अमाउंट नेगेटिव जो अपन ने निकलवाए 1642 रुपये निकलवाए, उनको अपन ने नेगेटिव से अंकित किया है। तो बताओ पॉजिटिव मतलब जो हम जमा करवाए उनसे जमा करवाए उनको किस से अंकित करेंगे। तो सीधी सी बात है, जमा करवाना मैंने बताया था आपको पॉजिटिव से करेंगे। फिर क्या है, फाइंड द बैलेंस विद मोन्स अमाउंट अकाउंट आफ्टर द विड्रॉ। रुपये निकलवाने के बाद में उनके अकाउंट में कितने रुपए बचे। तो पहले 2000 रुपये थे, पहले 2000, तो 1642 रुपये उसने निकलवा लिए, तो बाकी के रुपए बचे वो कितने हो जाएंगे 358 रुपीज़। अब 6 का क्वेश्चन करेंगे। 6 का क्वेश्चन है, रीता goes 20 kilometers toward east from a point A to the point B. From B, she move 30 kilometers towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west
बाई विच इंटीग्रल विल यू रिप्रेजेंटेड हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप किससे निरूपित करें? बिंदु ए को उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करो? देखो दिया हुआ है, इसकी साइड जा रहे हैं तो इसको पॉजिटिव से कर रहे हैं, इसकी साइड जा रहे हैं तो इसको नेगेटिव से कर रहे हैं। तो वो पहले इस साइड गया, बी ए से क्या हुआ, ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक, रीता ए से बी की ओर जाती है, बी की ओर गई 20 तो पॉजिटिव 20। अब वो क्या बोल रही है कि वो बिंदु बी से 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है और पश्चिम की दूरी तय करती है तो माइनस में आती है। तो -30 गया तो माइनस का कितना बच गया? 10 बच गया। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंटिव करेंगे? नेगेटिव संख्या से, नेगेटिव नंबर से इसको रिप्रेजेंटिव करेंगे। ये हो गया 6 का क्वेश्चन। अब बात करते हैं 7 के क्वेश्चन की। 7 के क्वेश्चन की बात करें तो इनमें बोला है इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। जो स्क्वायर दिए हुए हैं इनमें जो रो दिए हुए हैं, पंक्तियां दी हुई हैं, कॉलम दिए हुए हैं, स्तंभ दिए हुए हैं और डायगोनल विकिरण दिए हुए हैं, उन सब को कैसे भी किसी भी साइड से अपन अगर जोड़ें, किसी भी साइड से जोड़ें तो उनका मान सेम आएगा। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर है वो अपन को बताना है। तो ऐसा स्क्वायर है, सीधा बता देता हूँ, सेकंड नंबर का स्क्वायर है। पहले को देखो, पहले 5 ऐड करना है तो 5 ये 0 हो गया, चलो ये सही है। 5 0 आंसर आ जाएगा इनका। -1 -2 और 3 इनको ऐड करेंगे तो -1 -2 -3, फिर इनका 0 आ गया। इधर करेंगे ये 0 आ जाएगा। अब इस साइड करेंगे, रो इस साइड से किया तब तो तीनों का मान सेम आ रहा है। अब स्तंभ की तरफ, रो की तरफ करेंगे, सॉरी कॉलम की तरफ करेंगे तो क्या करेंगे? 5 -1 -4 तो -4 ये 0 आ गया। -5 -2 और 7 ये 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। अब इस साइड से करेंगे 5 -2 -3 ये 0 आ गया। इस साइड से करो, इस साइड से करेंगे तो -2 -4 किया तो ये 0, तो क्या हुआ? ये माइनस का 6 आंसर आएगा यहाँ। तो इसलिए ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। और इसमें करेंगे, इस साइड से किया, इस साइड से किया तो -1 ऐड करना है प्लस -4 प्लस -6 करेंगे तो क्या आएगा? ये 1 है और ये हो जाएंगे माइनस 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 के 10, तो आंसर माइनस का 9। ऐसे किया तो माइनस का 9 आया। अब इसको करेंगे माइनस का 10 प्लस माइनस -3 प्लस 4 -10, ये माइनस का 10, ये माइनस का 3, ये प्लस का 4, ये होगा माइनस का 13 प्लस 4, ये होगा माइनस का 9। ये माइनस का 9 आंसर आ रहा है इसका भी। सॉरी फॉर दैट। अब क्या करेंगे? अब ये बच गई 0 0 प्लस -2 प्लस -7 माइनस 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 का 9, ऐसे माइनस का 9 आ रहा है। अब ऐसे करेंगे तो माइनस का 10 है प्लस का 1 है तो माइनस का 9 आया।
माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, तीनों संख्या नेगेटिव हैं, तो ये इसका आंसर माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस का 6, 4 और माइनस 7, माइनस माइनस वाली संख्या एक ही जगह ऐड करो, प्लस वाली संख्या एक ही जगह, तो माइनस 6 13 हो गया, 13 में से 4 गया, माइनस का 9 आ गया। कैसे भी करो, रो वाइज करो तो माइनस 9 आ रहा है, कॉलम वाइज करो तो माइनस 9 आ रहा है। अब अपन करेंगे डायनोगल विकर्ण, -7 -3 क्या हो गया, माइनस का 10, उससे एक गया माइनस का 9। अब इस वाले से करेंगे तो -6 -3 और 0 क्या हो गया, माइनस का 9। तो ये एक क्या है, सेकंड नंबर का एक क्या है, मैजिकल स्क्वायर है। अब वेरीफाई 8 का क्वेश्चन है, इसमें आपको वेरीफाई करना है ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस कोष्टक माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सीधी सी बात है, पहले यहीं कर लेते हैं। कोई भी संख्या, मैंने आपको बताया था कि दो जो सिंबल्स हैं वो एक जगह नहीं रह सकते। अगर प्लस जो डिफरेंट सिंबल होंगे तो इनका मान नेगेटिव आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और सेम को करेंगे तब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आता है, इसमें प्लस आ गया। वैसे ही हो जाएगा, मतलब सही सीधी सी बात है। 21 प्लस 18 करेंगे और 21 माइनस कोष्टक माइनस 18 करेंगे, 18 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये आप कर सकते हो। 9 का क्वेश्चन करना है, यूज द साइन ऑफ छोटा बड़ा और इक्वल का निशान लगाकर इसको करना है। तो आपको मैंने अभी ऐड बताए थे, इनके एडिशन करने बताए थे, तो आप इनको कर सकते हो। -8 -4 दो सिंबल एक जगह नहीं रह सकते, तो माइनस का 12 है, इधर भी 8 आ गया, माइनस का 8 आ गया, माइनस का 4 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। तो कौन सा बड़ा हुआ, माइनस का, इस साइड है माइनस का 12 है, इस साइड है माइनस का 12 और इस साइड है माइनस का 4। तो मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था, जो संख्या बड़ी दिख रही है नेगेटिव की, वो संख्या छोटी होगी, तो क्या आ जाएगा, इस साइड का सिंबल आ जाएगा। ऐसे आप ये क्वेश्चन कर लोगे। 10 का क्वेश्चन करते हैं, जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। 10 का क्वेश्चन करेंगे तो क्या है, ए वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, monkey is sitting on the topmost step, the first step, मतलब वो पहली के ऊपर बैठा है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, द वाटर लेवल इज 9th स्टेप, जो पानी है वो 9वीं स्टेप पर है, पानी है वो 9वीं स्टेप पर है। तो क्या करना है अपने को, आगे क्वेश्चन पूछे हैं वो देने हैं। ही जंप 3 steps डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 steps अप, इन हाउ many जंप्स विल रीच द वाटर लेवल। वाटर लेवल तक पहुंचने में एक जंप लगाता है तो वो तीन सीढ़ियां नीचे और 2 सीढ़ियां ऊपर आता है। तो क्या करना पड़ेगा, डाउन नीचे जाना तो माइनस और अप 2, 3 + 2 3 माइनस के +2, जब तक 9 तक अपन नहीं पहुंच जाते, -9 तक नहीं पहुंचते, तो ये करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो अप, for this he jumps 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move, in how many jumps will he reach back the top पर पहुंचा है। तो क्या बता रहा है कि पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना चाहता है। किसी कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाता है तो +4 और नीचे की ओर जाता है तो -2। जब तक वो क्या है, +1 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या करना है अपने को, ये करते रहना है। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का
2। पहले स्टेप में प्लस के 2 पे पहुंचा, मतलब नीचे से दूसरी सीढ़ी पे पहुंचा है, फिर +2 +4 -2 तो +4 आ गया। ऐसे करते करते आंसर इसका आ जाएगा, अपने को ऐसे जोड़ते रहना है। अब तीसरा क्वेश्चन है, इफ दिस नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इन represented by negative integers and the number of step move up positive integers, represent his move in a part 1 and second by competitive the following। तो इनको क्या करना है, -8 जब तक नहीं आता, जब तक -3 + 2 -3 +2 -3 +2 इसका आंसर करते रहना है अपने को। ऐसे आपको एडिशन हमने बताए हैं, उस हिसाब से करके करना है दोनों, ठीक है। तो अपना क्या हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट।